नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर साल 24 एकादशी पड़ती हैं जिसमें अलग अलग धार्मिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक है इंदिरा एकादशी, जो अश्विन मास में पड़ती है। इंदिरा एकादशी पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से श्री हरि की पूजा की जाए तो व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिल जाती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। सो अलग पितृपक्ष में पितरों की पूजा की जाती है और उनके मोक्ष की कामना की जाती है। ऐसे में एकादशी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस साल इंदिरा एकादशी की तिथि को लेकर उलझन की स्थिति बन रही है। किसी का कहना है कि इंदिरा एकादशी 27 सितंबर के दिन है, तो कोई मानता है कि 28 सितंबर के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में यहाँ जानिए कि दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और क्या होंगे उसके शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल यह तिथि 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से शुरू होकर अगले दिन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 तक रहने वाली है। इस चलते उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर के दिन ही इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 29 सितंबर 2024 को दिन रविवार सुबह 6:13 से लेकर सुबह 8:36 के बीच किया जा सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पड़ रही इंदिरा एकादशी पर पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान, उसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इसके चलते एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है। इसी एकादशी की पूजा के लिए चौकी सजाकर उस पर भगवान विष्णु की या कृष्ण भगवान या भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की जाती है, प्रतिमा स्थापित की जाती है, तस्वीर स्थापित की जाती है। अब पूजा शुरू होती है। पूजा में पीले फल, पीली मिठाई, पीले फूल और तुलसी शामिल करने की विशेष मान्यता होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके बाद श्री हरि के समक्ष दिया जलाया जाता है और अक्षत और माला अर्पित की जाती है और विष्णु जी के मंत्र पढ़े जाते हैं। दोस्तों, इसी दिन इंदिरा एकादशी की कथा पढ़कर और उसके बाद आरती करने के बाद इंदिरा एकादशी की पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन इंदिरा एकादशी की कथा को सुनना बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। क्या है इंदिरा एकादशी की कथा, आगे से इसी वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा था कि भगवान अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग सकुशल और कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की।
उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन ग्रहण करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें, फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। उसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इंदिरा एकादशी के महत्व को समझाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।